आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति वर्ग 3 प्रश्नावली 1 के क्लास 10 बिहार बोर्ड भारतीय वन के बुक से लिया गया क्वेश्चन नंबर 8। जैसा कि आप देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में यदि एंगल सी बराबर 90 डिग्री और कॉट बी बराबर 1/√3 तो सिद्ध करे कि कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी होता है। ये क्वेश्चन है, आपको ये सिद्ध करना है। बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज का रहा है। तो त्रिभुज एबीसी में हमें क्या करना है, एक एंगल सी जो है 90 डिग्री रखना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। तो फिगर बनाने के लिए यहाँ पर कलम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये होगा समकोण त्रिभुज। इसमें कह रहा है कि एंगल सी बराबर 90 डिग्री, मतलब सी का मान यहाँ पर होगा 90 डिग्री, और इस तरह से बी का मान हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, और ए का मान यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पर लिखेंगे हल और लिखेंगे चूंकि कॉट बी बराबर कितना है, 1/√3 है, 1/√3 है। अब आप जानते हैं कि कॉट बी यानी कॉट थीटा का जो मान होता है वह टैन का उल्टा होता है। टैन का मान आपको मालूम है कि p/b होता है। तो p/b का उल्टा करेंगे तो b/p, p/b का उल्टा b/p। तो b/p मतलब b का मान हो गया 1 और p का मान हो गया √3। अब देखिए ये यहाँ पर बन रहा है, तो इसके सामने सामने वाला मान हो जाएगा √3, यहाँ पर हो जाएगा √3, यानी कॉट बी का मान कर रहा है। इस केस में थीटा का मान यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इस केस में थीटा का मान यहाँ पर बनेगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कॉस ए है, यहाँ पर कह रहा है कि कॉस बी है। तो कॉस बी के लिए तो थीटा का मान यहीं पे बनेगा, लेकिन कॉस ए जो क्वेश्चन में आगे आपको कह रहा है उस केस में थीटा का मान यहाँ पर बनेगा। ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर बनेगा। तो आगे हम आपको बताएंगे इसका रूल। अभी आपको हम यहाँ पर ये बता दें कि ए है यहाँ पर, ठीक है। तो ए यहाँ पर है, बी। तो अब इस केस में पी का मान हमारा यहाँ पर हो जाएगा और बी का मान हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया आपका √3, ठीक है। अब h का मान हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे h बराबर √p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो p का स्क्वायर कितना है, तो p का स्क्वायर जो है आपका √3 है। तो √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √4, और √4 का मान आपका निकल कर आएगा 2। ये तो आपका किसका मान निकल कर आएगा, h का। तो h बराबर आप रख दीजिए 2, इसका मान कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे, LHS, मतलब आपको ये दंड पाना नहीं है, मतलब अपने फायदे के लिए मैं आपको बता दिया हूँ। LHS आपको लिखना है, तो LHS अब लिखना है आपको LHS। LHS क्या है, तो LHS में कह रहा है कि cos A इंटू cos B। तो cos A इंटू cos B है, ठीक है। तो cos A का मान कितना है आपको मालूम है चलिए cos A, तो इस केस में आपको क्या करना है कि cos A है, तो जब ये a कह रहा है तो इसका मतलब थीटा यहाँ पे बनेगा। चलिए हम दूसरा फिगर बना लेते हैं ताकि आपको इजी लगे। तो यहाँ पर हम फिगर बनाते हैं, ये हो गया c, ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका a। तो जब कह रहा है कि cos a, तो इस केस में थीटा यहाँ पर बनेगा और इस केस में p का मान यहाँ पर आ जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा कि p का मान यहाँ पर आ जाएगा। तो जो p वाला होगा वो b हो जाएगा, b वाला होगा वो p हो जाएगा। तो देखिए इस केस में √3 यहाँ पर है b वाला में, तो इस केस में उल्टा हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, √3 का मान यहाँ पर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, √3 का मान यहाँ पर हो जाएगा और 1 का मान ये जो है 1 यहाँ पर हो जाएगा और h2 यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, b/h, तो √3/2। अब cos b का मान, तो cos b का मान हम यहाँ से निकालेंगे, तो 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा टोटल, तो हो जाएगा √3/4। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए cos a के लिए हम ये त्रिभुज बनाए हैं, ये आपका रफ है, आपको जरूरी नहीं है।
ये त्रिभुज बनाए। इस केस में क्या होगा कि थीटा यहाँ पर बनेगा, ए के कोण में बनेगा, तो इस केस में √3 का मान यहाँ नीचे चल जाएगा और पी का मान हो जाएगा यहाँ पर और बी का मान यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से हमारा हो जाएगा b/h तो √3/2। ठीक है, अब हम लेते हैं साइन ए इंटू साइन बी, तो RHS हम ले लेते हैं, ये LHS का मान आ गया RHS, तो यहाँ पर हो जाएगा RHS कितना है, तो साइन ए इंटू साइन बी है। ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी, तो साइन ए का मान कितना है, तो देखिए हम आपको फिगर जैसा कि बनाए थे, फिर से हम आपको फिगर बनाकर देखें। ये आपका रफ है, आपको बनाने की जरूरी नहीं, आपको समझने की जरूरी है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो देखिए साइन ए का रहा था, ए का मतलब है कि पहले जो फिगर बना हुआ था उसमें थीटा यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन साइन ए वाला में फिगर में यहाँ पर थीटा बनेगा और इस केस में पी का मान यहाँ पर आ जाता है। इस केस में पी का मान यहाँ पर आ जाता है और बी का मान यहाँ पर आता है। तो इस केस में पी का मान यहाँ पर लिखेंगे, बी का मान यहाँ पर लिखेंगे और एच का मान तो हमेशा एक ही जैसा रहेगा, जैसा कि एच का मान 2 है। ठीक है, तो पी का मान हम यहाँ पर लिखेंगे, तो पी का मान जो हमारा हो जाएगा इस केस में यहाँ पर लिखेंगे तो 1 हो जाता है, 1 था और यहाँ पर हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा √3। ठीक है, अब देखिए तो साइन ए का मान का रहा था, ए की जगह 1/h होता है, तो p/h तो 1/2 हो जाएगा। अब साइन बी कहेगा तो साइन बी वाला में देखिए, साइन बी वाला में जो फिगर है उसमें क्या है, उसमें हमारा जो पी का मान है, उसमें हमारा पी का मान यहाँ पर है, देख रहे हैं ना कि ये पी का मान है उस केस में, ये पहला फिगर में, तो √3/2 हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, √3/2 कितना हो जाएगा, तो √3 1 to 1 तो √3 हो जाएगा, √3 × 1 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 और 2 दूना 4 तो 4 हो गया, तो √3/4 LHS का मान RHS का मान बराबर आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर हो जाएगा RHS। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हो गया द एंड, ये चैप्टर हो गया द एंड। आपको अब क्या करना है, आपको अब अगले चैप्टर का वेट करना है, जल्दी मैं अगले चैप्टर का भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।